जॉन डन कवि हैं, उनकी पोएम है वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ। उनकी माँ एक अच्छे परिवार की थी, उनके पिता एक समृद्ध व्यापारी थे। दुर्भाग्य की बात ये रही कि जब वो मात्र 4 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। जॉन डन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत अत्याचार भी झेलना पड़ा। फिर बाद में 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की। 1584 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की ऑक्सफोर्ड स्कूल से, और बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए चले गए। उसके बाद लिंकन इन में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इन्हीं वर्षों में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की और धार्मिक पढ़ाई भी की। बाद में उन्होंने गाने, एलिजी, सटायर्स 25 वर्ष की उम्र से पहले पहले ही लिख दिए। जॉन डन को बाद में सर थॉमस एगर्टन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। बाद में वो बैरोन एलिस मेयर के भी सेक्रेटरी बने। उन्होंने सर थॉमस एगर्टन की भतीजी एने मोरे से चुपचाप शादी कर ली 1603 में। उन्होंने ये सोचा कि उनका कैरियर अब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उन्हें सर्विस से भी निकाल दिया गया। और जॉन डन की इस प्रकार की शादी होने से उनको बहुत लॉस हुआ, उनका कैरियर समाप्त हो गया। 1601 से 1609 तक वो बहुत गंभीर परेशानियों में रहे, और वो तो उनके संरक्षक की दया थी जिसके कारण वो थोड़े संभल गए। सर रॉबर्ट ड्रूरी जो कि उनके संरक्षक थे, उन्होंने और अन्य लोगों ने उनकी कई तरीके से सहायता की। उन्होंने रॉबर्ट ड्रूरी की मात्र लड़की की मृत्यु पर कई कविताएं लिखी थीं। जॉन डन की पोएम जो है वो उनके जीवन में कई बार प्रिंट हुई। उनमें से कई पोएम ऐसी हैं जो हाथ से लिखी गई थी, और कुछ कविताएं उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई। एक बात तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत बड़े एंग्लिकनिज्म के वक्ता थे, और इस प्रकार वो कई कैथोलिक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे। उनका विश्वास पुरानी परंपराओं पर ज़्यादा था, और उन्होंने चर्च को स्थापित करने के उसके प्रभाव को उसके खिलाफ थे। वो जॉन डन एक हाइपोक्रेट थे। वो रोम के चर्च के आने वाली भविष्यवाणी किया करते थे। वो एक बुद्धिमान कैथोलिज्म के प्रवक्ता थे। उन्होंने उन्होंने अपना अंधविश्वास जो रखा वो रिफॉर्मेशन, और उन्हें धर्म पर अत्यधिक विश्वास था। उनकी एक कविता है होली सनेट, जिसमें हम उनके विश्वास और तर्क और उम्मीद और निराशा को देख सकते हैं। फिर बाद में वो सेंट पॉल के 1621 में डीन बन गए, और उनके उपदेश को सुनने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कई भक्ति भरी कविताएं भी लिखी। 1638 में बीमारी के दौरान उन्होंने खुद अपना मृत्यु स्मारक बनाने के लिए सेंट पॉल में कहा। 1631 में बुखार के कारण अपनी लड़की के घर एसेक्स में वो मर गए, और उन्हें सेंट पॉल कैथेड्रल में दफना दिया गया। वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के संस्थापकों में से एक थे। वो अंग्रेजी पोइट्री के कई महान कवियों में उनका स्थान पक्का हुआ। उनके कामों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जिसमें सेकुलर पोइट्री है, सेकंड भाग जिसमें रिलीजियस पोइट्री है, थर्ड भाग जिसमें उनके उपदेश और सटायर हैं। उनकी एक पोएम है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये उनकी एक पर्सनल पोएम है। इसमें उन्होंने सच्चे प्रेम और सच्ची भावना को जो एक कवि अपनी प्रेमिका के प्रति रखता है वो दिखाया है। इसमें उन्होंने कुछ ओपनिंग जो लाइनें हैं इस पोएम की, वो उनकी पत्नी एने मोरे के लिए है। इस पोएम में वो अपनी प्रेमिका को सांत्वना देते हैं कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप निराश ना हो, और वह कुछ समय बाहर व्यतीत करके आएगा तो वो दुखी ना हो। वह नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके जाने पर रोए, और इस अलगाव को वो सहन न कर पाए। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, हमें फिजिकल लव के प्रति इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, और हमें इस प्रकार अलग होने पर ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए। पहली पोएम लाइन की जो पहले स्टेंजा हैं, 4 स्टेंजा, उनका मीनिंग ये है कि जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे से मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं आराम से, और वो अपनी करीबी लोगों को ही बस इसकी सूचना
देते हैं कि वो अब विदाई ले रहे हैं। बाद में मरने के बाद उनके फ्रेंड्स, जो दुखी फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं शायद ऐसा लगता है वो जीवित हैं, कुछ कहते हैं नहीं वो नहीं है अब। इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से इसी प्रकार अलग होना है। हमें किसी प्रकार का शोर नहीं करना है, ना ही हमें आंसू बहाने हैं और ना ही हमें आहें भरनी है, क्योंकि हम सच्चे प्रेमी हैं। हमारे आंसू बहाने और आहें भरने पर हो सकता है तूफान आ जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे सच्चे प्रेम को आहत पहुंचाएगा और फिर हमारा प्रेम एक बदनाम प्रेम हो जाएगा। थर्ड स्टेंजा में कहता है कि पृथ्वी जब हिलती है तो निश्चित तौर पर वो कुछ नुकसान तो करती है, लोगों के मन में भय भी उत्पन्न करती है। मैन इंसान जो है वो इस बारे में जानता है कि पृथ्वी हिली है, लेकिन वो उसका मतलब नहीं समझ पाता है कि आखिर क्यों हिली है। लेकिन पृथ्वी का हिलना, वातावरण में इस प्रकार परिस्थिति होना, ये एक प्रकृति का एक नियम है और बहुत दूर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लास्ट स्टेंजा में कहता है कि जो आलसी प्रेमी होते हैं, जो शारीरिक प्रेम के प्रेमी होते हैं, उनमें समझ तो होती है, लेकिन वो कभी भी अलगाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनके प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाए, क्योंकि वो उन चीज़ों से बंधे हुए होते हैं जिन चीज़ों का ये सांसारिक भोग होता है। इसलिए हम सांसारिक भोग के लिए नहीं आए हैं, हम आत्मा के मिलन के लिए आए हैं। इसलिए हमें इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए एक दूसरे के अलग होने पर। लेकिन हम इस सच्चे प्रेम से बने हुए हैं, हम बहुत पवित्र मन वाले व्यक्ति हैं और हम खुद नहीं जानते कि आखिर हम क्या हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि हम लोगों के मन आपस में बंधे हुए हैं और हमें एक दूसरे की परवाह इस प्रकार नहीं करनी चाहिए कि शारीरिक दुख हो रहा है, बल्कि हम एक दूसरे की आँखें, होंठ और हाथों को भी अगर नहीं छूते और ना ही देख पाते हैं, तब भी हमें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेम अमर है। छठे स्टेंजा में कहता है हम दो आत्माएं भले ही हैं, लेकिन हम एक हैं। हम जब जाते हैं कहीं पर तो हम दो आत्मा होकर एक शरीर, दो आत्माएं हमारी दिखती हैं, लेकिन हम हकीकत में एक हैं। हम जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो कई बार हम सहन नहीं कर पाते हैं और हम एक दूसरे के लिए अलग होने पर एक दूसरे के बारे में विचार रखते हैं। जिस प्रकार सोने की परत को पीटा जाता है तो वो बहुत पतला हो जाता है, इसी प्रकार का हमारा संबंध भी अलग होने पर थोड़ा फैल जाता है। सातवें स्टेंजा में कह रहा है हम दो हैं, लेकिन हम दिखने में दो ही हैं। जिस प्रकार एक प्रकाल, उसके दो भाग पैर होते हैं, उसी प्रकार हम दोनों भी उस प्रकाल की तरह ही हैं। हमारी आत्मा एक है और हम एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पैर अलग अलग हैं और जब हम चलते हैं तो इधर उधर हम हिलते हैं। अगर हम एक कुछ करें तो दूसरे के पैर भी हिल जाते हैं। जिस प्रकार प्रकाल को, एक पैर को हम इधर उधर खिसकाते हैं तो दूसरी प्रकाल का पैर अपने आप ही हिलने लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम प्रेमी हैं। लास्ट के दो स्टेंजा में कवि कहता है वैसे तो हम जिस प्रकार प्रकाल सेंटर में होती है और उसका दूसरा पैर जो है वो घूमता रहता है, इसी प्रकार प्रेमिका हमेशा एक जगह ही रहती है और उसका प्रेमी इधर उधर घूमता रहता है। जब प्रेमी कहीं जाता है तो वो झुक जाती है, इधर उधर हिलती डुलती है और वह अब इधर उधर हिलकर आवाज़ करने लगती है। और वह जब पति घर पर लौट कर आता है तो वो एकदम खड़ी हो जाती है उसके सामने। इसी प्रकार जब प्रकाल का एक पैर जो इधर उधर घूम रहा होता है, जब उसे हम करीब लाते हैं तो दूसरी प्रकाल भी एकदम तनकर खड़ी हो जाती है। आप मेरे अंदर हैं और मैं आपके अंदर हूँ और मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे के पैर हैं। अगर एक भागता है तो दूसरा अपने आप ही डगमगाता है या हिलने लगता है। इसलिए अपनी जो हमारी मजबूती है, जो हमारी मन की मजबूत इच्छा है, उसे हमें दृढ़ रखना होगा और फिर मेरी यात्रा उसी प्रकार शुरू होती है नए सिरे से, जैसे कि पहले होती है और फिर मैं जाकर फिर लौट कर आ जाता हूँ। वहीं से मेरी यात्रा फिर हर बार शुरू होती है।